बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम यासीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HVACR एक्सपर्ट इंजीनियर। मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं और आज मैं आपको जो वीडियो बना के दिखाने लगा हूं ये है, अक्सर लोग हम जाते हैं मार्केट में तो हमें जो है ना ऐसे ही एसी उठा के दे दिया जाता है कि यार जाके लगाएं, बहुत अच्छा एसी है। कंपनी के हिसाब से हम लेके जाते हैं लेने, लेकिन वो जब हम घर लेकर आते हैं तो एसी जो है ना हमारे हिसाब से बहुत कम कैपेसिटी का, या हमारा कमरा बहुत बड़ा होता है, या बाद दफ़ा ऐसे होता है कि हम कमरा हमारा छोटा होता है और हम बड़ा एसी ले आते हैं। तो इसको बेहतर तरीके से करने के लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से अपने जो है ना एसी का इंतखाब कर सकते हैं। बेसिकली मेरी वीडियो जो है ये आज की ये है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन मालूम करना कि हमारा कमरा जो है वो कितने टन के एसी के लिए सूटेबल है। तो इसमें जो ज़रूरत होती है हम लोगों को वो होती है, सबसे पहले कमरे की जो लंबाई है, कमरा की लंबाई, उसके बाद हो जाता है कमरा की चौड़ाई, और तीसरी चीज़ हो जाती है कमरे की ऊंचाई। ये तीनों पैमाइशें अगर हमारे पास हम इनकी पैमाइश कर लेते हैं तो उसके बाद होता है कि हम जो है ना अपने कमरे का टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन निकाल सकते हैं। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास 10 बाई 10 का कमरा है, 10 लंबाई और 10 चौड़ाई है, और ऊंचाई जो है ये 11 फुट है। तो इसमें हमने करना ये है कि तीनों जो है कैलकुलेशन हम लिख लेंगे। इसमें जो फार्मूला है, जो चीज़ इसको हमने निकालना है जैसे, वो हो जाता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालने के लिए सबसे पहले लंबाई लिख ली जाती है। लंबाई जो है हमारे पास 10 फुट है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसको चौड़ाई और मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई। लंबाई 10 है हमारे पास, चौड़ाई भी 10 है और ऊंचाई जो है ये 11 फुट है। ये फार्मूला है जो हमने लगाना है वो है, इस सारे को हमने तकसीम करना है 1200 से। अब 10 बाई 10 100 हो जाएगा, और इसको 100 को करेंगे ये 1100 आ जाएगा इसका टोटल जवाब 1100। तकसीम इसको हम 1200 कर लेंगे। जब हम इसको तकसीम करेंगे तो ये तकरीबन हमारे पास इसका जो जवाब आया है ये आया है 0.91। इसमें तकरीबन जो है ना आपका 1 टन का एसी, 1 टन जो है वो बेहतरीन चलेगा। इसलिए किसी भी जगह की अगर आप लोगों ने, उसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं ऐड करने वाली, मसलन लाइट्स हो गई, लाइट्स कितनी है, फ़ैन है नहीं है, मज़ीद दरवाज़े किस हिसाब से हैं, छत के ऊपर जो है ना कितना उसका सीलिंग है या नहीं है, वो सारा उसमें फैक्टर आ जाता है। वो सारी चीज़ें अगर कैलकुलेट करें, अगर बहुत ज़्यादा यानी कि लाइट और शाइनिंग वाला हिसाब किताब है, धूप डायरेक्ट लगती है, तो उसको फिर तकसीम जो है ना आप इसको 1100 को तकसीम 1400 कर लेंगे, जो दूसरा फार्मूला है। इसमें जो जवाब आएगा वो आपका 100% श्योर, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ये भी बेहतरीन काम करेगा। इसका तो है ये और भी ज़्यादा उससे बेहतर हो जाएगा। इसलिए जब भी आप लोगों ने जाना है तो ये कैलकुलेशन याद रखें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसको तकसीम जो है ना आप लोगों ने 1200 से करना है अगर डोमेस्टिक लेवल का है, और अगर कमर्शियल का है तो फिर आपने इसको 1400 से तकसीम करना है। तकसीम करके जो जवाब आएगा वो आपका टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होगा। और इसके साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, और
मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल HVACR इंजीनियर एक्सपर्ट को जो है ना सब्सक्राइब करें। और कमेंट में अगर कोई बात पूछनी हो जो इससे मुतल्लिका या कोई और सवाल हो आपका, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।